जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, मुल्क में बयानिए की जंग चल रही है। बयानिया किसका मजबूत है और किसका नहीं। एक पीडीएम का बयानिया है और एक मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में मरीम नवाज़ साहिबा जो बात कर रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ बात है। वो ये कहती हैं कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की हामी हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं कि जी पीडीएम डिसाइड करेगी कि फ़ौज के साथ बात हो सकती है कि नहीं। लेकिन वफाकी वज़रा का बयान भी बड़ा मुख्तलिफ बयान है। वो ये कहते हैं कि ये अजीब लोग हैं जो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, जबकि मुज़ाकरात तो सियासी जमातें आपस में करती हैं। तो इनका मकसद क्या ये है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करके इक़्तिदार का हसूल, अगर इक़्तिदार का हसूल इनका मकसद है तो फिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर जो ये चले थे, उस नारे की हकीकत क्या है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी कि मुल्क के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनका भी इसकी वजह से इंतकाल हो गया और दीगर लोग जो है वो रोज़ाना के एतबार से जो है वो कोरोना की वजह से इंतकाल कर रहे हैं और पॉजिटिव केसेस की शरह भी बढ़ती चली जा रही है। क्या हमने कोरोना से अपनी हिकमत अमली बेहतर तौर पर बना ली थी, जो अब सियासी जंग की तरफ बात चलेगी या सियासी लड़ाई अपने अरूज पर है। और फिर थोड़ी सी बात होगी कानूनी एतबार से मुज़ाकरात की, कि ये मुज़ाकरात की कानून के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है। और माहिर कानून से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये नेशनल डायलॉग की तरफ बात लेकर जाते हैं तो इस वक्त उसका माहौल मौजूद है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ अगर बात जाती है तो उसके लिए तरीक़ेकार और लाहे अमल जो है वो किस तरह से तय होगा। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड आलिजा यूसुफ साहब, आप तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अज़हर सिद्दीक साहब, माहिर कानून हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अज़हर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर मैं सबसे पहले राना साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है ये तज़ाज़ात का शिकार हो गया है। आप कुछ और लाइन लेते हैं, आपके लीडर्स कुछ और लाइन लेते हैं, उनकी लाइन एक दिन कुछ और होती है, अगले दिन कुछ और होती है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम फ़ारूक साहब, मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देता है। और माशाल्लाह आपके पैनल में कर्नल यूसुफ साहब और अज़हर सिद्दीक साहब बड़ी फ़हम फरासत रखते हैं और उनके होते हुए इंशाल्लाह अच्छी बातों का तयन भी होगा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हम पॉलिटिकल पार्टी के रुकन हैं, कारकुन हैं, और आप अगर ये मैं अर्ज़ करूँगा कि जब इलेक्शन का दौर होता है तो हर पार्टी का अपना ही मंशूर होता है और अपना ही बयानिया होता है। लेकिन मैं तमाम पार्टियों की लीडरशिप और कारकुनों समेत बतौर पॉलिटिकल वर्कर कहूँगा कि तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप और कारकुन मुहब्बे वतन ही होते हैं। हाँ ठीक है। और वो अपनी पार्टी के साथ उनकी मोहब्बत और प्यार का सिलसिला होता है। और फिर मैं जो आपने बयानिया की बात की कोनी, मैं कहता हूँ हमारी लीडरशिप मियां नवाज साहब का बयानिया, वोट को इज्जत दो और आइन की बालादस्ती, बिल्कुल इसी चीज़ के हम सब पाबंद हैं। पार्लियामेंट भी आपके आइन के अंडर है 1973 की, और उसी तरह तमाम अदारे। आप वो बयानिया लेकर चल रहे हैं जो भारत को अच्छा लगता है, ये हमारे इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं। आप वो बयानिया लेकर चल रहे हैं जिससे पाक अफवाज कमज़ोर होती हैं। ये लाइन बहुत अग्रेसिव लाइन है सर। आपने डायरेक्ट नाम लेना शुरू कर दिए, 12 मरतबा नाम लिया, सवात के अंदर फिर नाम ले लिया आप लोग। तमाम अदारे काबिल एहतराम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो हमारे माथे का झूमर हैं। और जब मियां नवाज साहब जब 20 अल्लाह को प्यारे होते हैं तो मियां नवाज साहब ने उनको ऐसे सलूट किया था, आप मेरे भाई हैं, आप अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें। तो अफवाज पाकिस्तान हमारी फौज है और हमारे बेटे हमारे ये आपकी राय है, मेरी राय नहीं है, आर्मी की राय है ये। तो मैं कहता हूँ कि आर्मी के तमाम बेटे हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम तो मैं जो अर्ज़ करता हूँ वो ये नलायक हुकूमत के होते हुए एक साल में कुछ 1300 पॉलिटिकल लोग हैं। देखिए आप पॉलिटिकल बात करें, राना साहब मेरी सुने, आप पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बात करें, खान साहब के ऊपर दिन रात तनकीद करें, आप वफाकी वज़रा के ऊपर तनकीद करें। आपको ये हक किसने दिया है सर कि आप बाकायदा नाम लेना शुरू कर दें, आर्मी चीफ का नाम लेना शुरू कर दें, ISI चीफ का नाम लेना शुरू कर दें और फिर आप उसको डिफेंड भी करें? मैं करना चाहता हूँ कि जैसे आप बार बार नाम लेके, मैं समझता हूँ ये मुनासिब रवैया नहीं। बात होती है हर पार्टी जो करे वो मुनासिब है सर। और जैसे इमरान न्याई साहब को कोई बात नहीं होती,
तो वो अदारों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। यार पॉलिटिकल पार्टी हो तो तुम डिलीवर करो। हम ये कहते हैं, जब शबाशी साहब बतौर अपोजिशन लीडर कहते हैं कि मसाके मशीयत करें, तो हमें कहा जाता है कि जी ये NRO मांगते हैं। भाई हमजा शबाशी तो 1.5 साल से अंदर है ना, और शबाशी पहले 7 माह अंदर रहा, फिर गिरफ्तार कर लिया। अब कलेजा कुछ ठंडा हो रहा होगा नहीं साहब आपका, लेकिन होगा नहीं ठंडा, क्योंकि आपके दिल में अगर तो आपके बच्चे आपके करीब रहते हैं तो आपको एहसास हो बच्चों का, या मैं समझता हूं कि आपको किसी का अगर एहसास हो तो फिर आप ये ना करें। आप अपनी सैलरी तो बढ़ा लेते हैं, आपने सदर आरफ अलवी की जो 2 लाख प्रेसिडेंट की तनख्वाह थी 8.5 लाख कर दी, आपने MP MLA की ये बातें अच्छी लग रही हैं ये इसलिए आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें मुनासिब नहीं है सर। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मरियम बीबी बात करती है कि हमारी इदारों से बात हो सकती है, तो ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अगर मैं इस पे बात को तूल दें तो मैं समझता हूं कि तमाम एंकर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान, तमाम अदारे, हम सब जो हैं, मैं समझता हूं कि और इस वक्त हमें चीजों को, इशू को टेकअप करना है, रिजॉल्व करना है। कर्नल साहब एक तरफ नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं और बाकायदा नाम लेते हैं, सवात के जलसे के अंदर फिर नाम ले दिया उन्होंने, और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है। ये क्या एग्जैक्टली वही कर रहे हैं कि जनाब आप हमें इक़्तिदार के अंदर ले आएँ, हमें इस कुर्सी सौंप दें, इमरान खान साहब चूंकि नाहल हैं, निकम्मे हैं, इनको इक़्तिदार के अंदर आप ले तो आए लेकिन इनको काम करना नहीं आता, ये अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए ये तमाम बात कर रहे हैं। आपकी क्या टेक है इस पर? देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारती है तो उनका पहला जो स्टैंस होता है वो ये होता है कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं हुए। मगर उसके बाद जो जवाब बनाना है उसमें वो इदारे जो कि आपकी कौमी सॉवरेनिटी, कौमी सालमियत की ज़मानत हैं, उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। देखें, हर मुल्क की, हर नेशन की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेम्पर हो जाए, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे या ख़त्म हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए, तो वो मुल्क और नेशन ख़त्म हो जाता है। रशिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इकॉनमी में थी, इकॉनमी वीक हुई, रशिया तबाह हो गया। USSR की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ये मैं नहीं कह रहा ये, और हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी है। आर्मी पे इस तरह की बातें करना इंतहाई नामुनासिब चीज़ है, नामुनासिब चीज़ है। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ये बताइएगा सर कि ये अचानक से मुफाहमत की बात करना, एक तरफ आप वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, जबकि उनके कायद जो हैं वो फिर भी नाम ले देते हैं। ये आप एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहे हैं कौम को? आपका बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया, और उसके पीछे जो इमरान खान साहब समझते हैं कि जनाब ये शायद इक़्तिदार का हसूल है, भारतीय मौक़िफ़ को उजागर करना है, आपका क्या टेक है सर इस पर? बहुत शुक्रिया। जब शुरू में आपने कहा कि लाइन ली है, मैं समझा शायद वो जब शुरू में नर्सरी में पढ़ते हैं ना तो एक 4 लाइनों वाली किताब होती है, डब्बे बने होते हैं, उर्दू के लिए खुली लाइनें होती हैं, और जब अपना अंग्रेज़ी लिखनी हो 4 लाइनों के अलावा बारीक लाइनें भी होती हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा शायद आप ये पूछा है आपने, तो ये लाइनें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं एक दूसरे को, कोई लाइन लोन नहीं है। अच्छा, सियासत पाकिस्तान के अंदर एक प्रागंदा कारोबार है, कारोबार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यहाँ खिदमत कोई नहीं रह गई है। साइकिलों पे आते हैं और पिजारो लैंड क्रूजर से कहाँ एवनफील्ड, कहाँ सिरे महल, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। फिर आप जो बात करेंगे फिर उसमें तमाम सियासतदान है, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, यानी मैं हुकूमत के अंदर लोग हैं। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है 60s में हमारे बुजुर्ग एक बात करते थे कि जो है ना सियासत जो है ना एक ऐसा है कि अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगा देता है। ठीक, अगर तारीख उठा के देख लें, मुसलमान में बादशाहत में अगर उठा कर देख लें तो ये क्लैरिटी है। तो ये ज़रा पहली बात समझ लीजिए कि ये अवाम के लिए अगर कोई भूख हो, कोई तड़प हो, वो फिर बड़े बड़े मोहल्लों में नहीं रहता, वो तो झोंपड़े में रहना पसंद करेगा और ख़िदमत करेगा। मिसालें मौजूद हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसालें मौजूद हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद बचाने नहीं आई इन्हें,
और हकीकत है। लेकिन अगर सिद्दीक साहब मासी की अगर एग्जांपल उठा के देखें, इमरान खान साहब की तकरीर उठा के देखें, तो वो आज भी नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब का बच्चा कहते हैं, तो जलाने की बात करते हैं, IGI बनाने की बात की जाती है। ये तो हकीकत माजी है। के अंदर भी कुछ किरदार रहा, लेकिन कुछ आज नहीं अगर है। ना। सवाल सुन लेना कि अगर माजी का हवाला इमरान खान साहब देते हैं, तो अगर आज की ओपोजिशन ये हवाला देती है कि जनाब आज की हुकूमत के ऊपर जो है वो दस्ते शफकत रखा हुआ है किसी ने, तो फिर दोनों बातों को आप नहीं, आप देखें, एक तो नवाज शरीफ को इमरान खान के साथ आप इस तरह नहीं मिला सकते। नवाज शरीफ साहब को हैंड पिक था, वजीर ख़जाना बनाया, वजीर ख़जाना बनाने के बाद वजीर आला, ये सारी रिकॉर्ड की बात है। जुनेजो के साथ क्या हुआ ये यानी इमरान खान तो अपने तय अगर देखा जाए 22 साल की स्ट्रगल है, जो भी वो कह रहा है वो अपनी जगह बात है। उसने ऐसी कौम को बाहर निकाला और उसके वोट और उसके जलसों के अंदर लोग आते थे। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, मैं उन जंजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ पहली दफ़ा जाना चाह रहा हूँ कि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे यहाँ एक ऐसा किरदार अदा कर रही है कि जो किसी गवर्नमेंट में मुदाखलत नहीं कर रही। और ये कह रहे हैं कि आगे दाखलत करो, यानी अब जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हैं, वो मुदाखलत नहीं कर रहे, बिल्कुल यानी मांग रहे हैं ना क्या इस हुकूमत को गिराएं। पहले जो बात करते थे बातचीत कोई नहीं है, जुबैर को भिजवाया, सबको भिजवाया, जब देखा कोई सुन नहीं रहा तो ये बिल्कुल ये हकीकत है। ये तो कॉलोफेल का तजाद है, कॉलोफेल का तजाद है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के राना अरशद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो आप फौज से मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ फिर आप उसी फौज को PDM के अगर 26 नुकात उठा के देखें तो उसमें एक नुकता ये भी है कि जनाब इनका एक शेर जवान के हलफनामा पढ़ा देने। अच्छा, शेर जवान का हलफनामा पढ़ा दिया आप इन्हें। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। ये अजीब बयानिया कंफ्यूज सा, फिर PDM एक तरफ आप बात करते हैं, दूसरी तरफ डिसाइड करते हैं तो मुज़ाकरात करना, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जनाब चाहिए। आप लोग एग्जैक्टली सब गुजारे ये है अदर सिद्दीक साहब, एस्टेब्लिशमेंट या आदाम होते हैं और सबका रोल रहा। बात करेंगे कि 80 की 90 की, अगर IGI का जिक्र करें, अगर आप जब इमरान तो ताने देते हैं और मैं समझता हूँ कि जब भी जनरल जो है वो आर्मी ही है, और अगर मैं समझता हूँ कि जनरल अब्दुल क़य्यूम या जनरल तिरमिज़ी है, जनरल अब्दुल कादिर बलोच थे, हाँ, हमारे ऊपर अगर जो इनका अजीज था मुकदमा दर्ज करा के गद्दारी राजा फरूक को कश्मीर बना देते हैं। ये था कि जो आयन जारी करते हैं हजरत कि अगर मैं होता मुझे कोई अफीसर को मैं उसको ये कर देता कि ये हमें सबक ना, यानी आप 22 साल की कार के 22 साल में ये पंजेट नहीं बना सके। ऑर्डर है 2013 से 2018, वो डिलीवर तो कर दी उन्होंने, वो मई कर जून तक हमारा हिस्सा, बाद गवर्नर देख ले कि वो 24 सफर हमारे साथ था तो हो गया। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने खुद कहा था कि विद डायरेक्शन जनूबी पंजाब, और कल खान साहब क्या फर्क कि हम IMF, खान साहब आप तो कहते थे कि नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि मेरा मुझे बाहर के मुल्कों में जाना पड़ा, मांगू जाकर मेरी ये सारी बातें उन्होंने की तकरीर सुन ले। जब तो वो ये कहते थे कि मैं किसी, फिर वो गए, वो सऊदिया भी गाड़ियों की ड्राइविंग भी करते रहे कि जब हमारी गवर्नमेंट जो मुझे आपकी बात ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे कैसे? माशाल्लाह बड़ी फहम फरास रखते हैं। एक्सप्रेस SVP शाह बिल्कुल 2.5 लाख होने चाहिए, नून का मौकफ है और भी मौकफ है कि 2.5 लाख, लेकिन यहाँ आप देख अच्छा, बात ये तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करें, जुडिशरी की बात करें, आप आर्मी की बात करें, खुफिया एजेंसी, आप सियासत कर स्टेक होल्डर्स मिलकर, है ना, अब उसमें से एक के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, बार-बार आप तनकीद ना करें, ये बड़े काबिल एहतराम हैं। वाशिद साहब ऐसे 3 दफा स्वीकार दो, वो अफवाज पाकिस्तान जब वो सलूट किया है लग गया, जब वो PDM मैं पूछता हूं कर्नल साहब के पास जाने दें, आप देख लेंगे ये क्या बताइएगा कि आपको तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज नेशनल डायलॉग हो और उसमें रखी वो शर्त ये रखा जाए, हुकूमत को गुद है और फिर तमाम सना और मुज़ाकरात होना, क्या गैर कानून? नहीं गैर कानून जी, चलें बताएं जी, कानून का पाकिस्तान बहुत बड़े मुश्किल है, मैं मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बड़े तरीके से गुजार चुके हैं। जहाँ तक हुकूमत के घर पे ये हमेशा कहता होता हूँ, चाहे वो डिलीवर कर रहे, पूरा कर रही है, खुदारा 5 साल आपकी इस 7 से लेके आज नहीं पहलू है उसको भी सामने रखना, कहाँ पहुँच गई, दीगर तमाम चीजें जो है वो आगे बढ़ रही है, उनकी कीमतें पूरी हो गई हैं, बेरोजगार गया है, ये तमाम चीजें भी देखते हैं। हुकूमत वो अपना सर्वाइवल चाहती, नेक्स्ट टाइम वो आना आम कॉमन सिटीजन, इसमें
मगर वो नहीं मुनासिब। देखें, एक बहुत अच्छी बात है इकट्ठी हुई, मगर उस चीज के लिए किया गया आजाद बलोचिस्तान सीपैक को वापस करने की बातें, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पाकिस्तान दिया गया। अनफोन को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किसने? ठीक, देख के दुख होता है। देखें, लेकिन सब गुजारिश ये है कि नहीं किया जा सकता, आखिर ये करते हैं, स्टेक होल्डर हैं। अगर ये कुछ बात है तो फिर कौन इनकी दादरसी करेगा? बिल्कुल उसे देखना, बात कर रहे हैं, बातचीत, मगर मैं सब दूंगा और एक ही बात कि देखें, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना हुआ क्या था, तेरे फजल से पाकिस्तान। लेकिन मुख्तसरन बताएं कि इनकी सियासतदानों की दादरसी कैसे पेज पे आके आपस में एक दूसरे और आदमी को इससे बाहर। सिद्दीक साहब, ये बात की जा रही है, क्या आपकी गुंजाइश मौजूद है मुज़ाकरात किए जाएं या फिर रखकर आप इस एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंट? सिर्फ एक बात मैं अर्ज करता चलूं, आते हैं अभी तक जो आप बराह रास्त आना नहीं चाहते, आपने देखा जो बयानिया नवाज उनके अपने इस्तीफे दिए, यानी को पता है कि उस इंडिया में बैठे लोग खुश हुए, गुफ्ते थी वो खुश, ये बयानिया वही था, है ना, जिसके खिलाफ मैं कोट पहन के कोर्ट चला गया था। बातें कर रहे हैं कि उस वक्त बैठ के अगर मुझे वतन है तो फिर क्या बात आ, अब थोड़ा कड़वा थोड़ा तो कर सकते हैं ना। तो ये नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो होता ना, पूरी कौम बातें जो मर्जी करे, चंद लोग उछल रहे हैं और वो हारे को लिबरल हैं, जो खूनी जो किस मुल्क में दीन को, जो मैं बड़े अरसे से देखता आ जाए कानूनी पोजीशन के, और पीडीएम में भी जो बातें सारी पर हुकूमत चलता करो, इलेक्शन तो आपने चैलेंज नहीं किए, इमरान खान ने किया तो उसको बाकायदा आपको याद आया इंक्वायरी कराई, इलेक्शन एक्ट 2017 बना, जो इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया, सदर को घर लेके जाना आर्टिकल, ये आवाज तो डे फर्स्ट है। देखिए मैं मान लूं और दीगर आप क्वार्टर्स में दिला आप मैं हूं और आपको मुक्का मारने की इजाजत है, मुझे कत्ल करने की इजाजत है, बड़ी पाकिस्तान और कानून क्या कहती है तो इलेक्शन पिटीशन का ये कानून है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। इन्होंने कोई चैलेंज किया, 450 पिटीशन पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो 125 के करीब है पिटीशन यानी नहीं होगी, तो आपने मर्जी कहते रहे, आपने ट्रेन मिस कर दिया। अच्छा चले अदर से बात की बात मैं आपसे क्यों जानना चाह रहा हूँ कि क्या कानून है? अच्छा मुझे बड़ी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर महंगाई कैसे खत्म होगी, टैक्स मित्र कलेक्शन क्या होगी, मैं तो जा रहे हैं ये जाली हुकूमत एक गवर्नमेंट से घर जाए, वो जो गवर्नमेंट सारी बन जाए, या मुज़ाकरात एक ऐसी है कि जो बेवकूफ बनाने का यानी नजर तो आए ना के हवाले से, आटा चढ़ना अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें हैं, कोई भी इन गवर्नमेंट कायद लेके गया नैब के पास, नैब के ऊपर मैं फिर बात अर्ज करूं, बात बड़ी कानून के तहत जो कानून के अक्सर को उठाकर साइड पे फेंक दे, डोरियां फेंक दे, यानी ना कोई कंप्लेंटें फाइल से दी, ना कोई शिकायत दी, मर्जी कहते रहे, और आप दैट इज नथिंग, कुछ रद्दी के टोकरी है। आप आइन और कानून की कौम आगे बढ़े, हम सब साथ काई के लिए आए, लेके आए मिसाके कर्जा लेके आए, मिसाके महंगा तमाम बातों के लिए भी तो कोई आप आए ना, अभी तक इमरान खान नहीं है कि जनाब ये चोर है, करप्ट है, ना मांगे, जब आप लेके आएंगे ना तो कहेगी हाँ जी ये मेरी बात, ये बैठ के कौम ठीक है में बैठ गए कि वो जो अपना चूल्हे पे बैठ के रोटी गैस की क्या जरूरत है, गैस आते हैं। तो फिर राना अगर आप लोग बीमारियों का इलाज इजने के अंदर है तो फिर करते हैं आवाम महंगाई की और उस मसाइल से निकाल चाहिए, कोई चार्टर ऑफ है वो को साइन कर लेना, को राह दिखानी चाहिए, उनको घर भेजने की बात करते हैं, चल रहा है सिस्टम, उस सिस्टम को आप तो फिर ये मुल्क होगा, एक तरफ को काबू करने की जरूरत है, लेकिन आप ये दूसरे और बड़ा एक्टिवली सियासत कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, इसमें आवाम के एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा।
अवाम का दर्द कहाँ है सर? ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। एक तरफ कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि तमाम अदारे भी अंडर हैं कि आज और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। एक तरफ कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि तमाम अदारे भी अंडर हैं कि आज और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि तमाम अदारे भी अंडर हैं कि आज और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। अवाम का दर्द कहाँ है सर? हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब माहिन की बात करते हैं कर दिए ना कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। अवाम का दर्द कहाँ है सर? हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब कर दिए ना कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। अवाम का दर्द कहाँ है सर? हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब कर दिए ना कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ली जाए जी मुल्की मसाइल का हल। अवाम का दर्द कहाँ है सर? हम का दर्द लेके बैठे। असलान साहब कर दिए ना कि आज
तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? अवाम का दर्द लेके बैठ। असलान साहब है कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अवाम का दर्द कहाँ है सर? अवाम का दर्द लेके बैठ। असलान साहब है कि आज तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कर दिए ना ली जाए जी, मुल्क की मसाइल का हल। अवाम का दर्द कहाँ है सर? अवाम का दर्द लेके बैठ। असलान साहब है कि आज हम आइन की बात करते हैं तमाम अदारे भी अंडर और रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ली जाए जी, मुल्क की मसाइल का हल। अवाम का दर्द लेके बैठ। असलान साहब है कि आज हम आइन की बात करते हैं